नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और पिछले हफ्ते नया लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद सोने चांदी की रफ्तार पर ना तो सिर्फ ब्रेक लगी है बल्कि दोनों प्रेशियस मेटल्स में जोरदार गिरावट भी देखने को मिली है। रिकॉर्ड हाई से सोना करीब 7% और चांदी करीब 12% नीचे कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में अब क्या इन स्तरों पर सोने चांदी में एंट्री करनी चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए? इसी पर आज करेंगे चर्चा हमारे खास शो सोना चांदी मौका मौका में। हमारे साथ इस खास शो में जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता और पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गाडगिल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, क्या लगता है, अच्छी खासी स्विंग्स हमने इस हफ्ते में यहां पर आते हुए देखी हैं, जोरदार गिरावट जिसका फायदा शायद ही कोई उठा पाया हो और उसके बाद अच्छी खासी खरीदारी लौटी। आज फिर से यहां पर दबाव है, तो कोई दिन ऐसा नहीं गया जहां पर हमने दोनों साइड की मूवमेंट आते हुए ना देखी हो। अब इन स्तरों पर आपको क्या लगता है, नियर टर्म में अगले हफ्ते अगले महीने के लिए किस तरह के ट्रेंड्स सोने में बनते हुए नजर आएंगे? सो हमने रिसेंटली देखा यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो ऊपर आना चालू हो गई है और 50 से 71 हो गई है 10 ईयर। एक क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि अभी हम जो बाउंस देख रहे हैं उस पर थोड़ा बहुत इजाफा और हो सकता है, बट लंबी तेजी शॉर्ट टर्म में नहीं आ सकती है। मेरा व्यू बहुत क्लियर है, सिल्वर अराउंड 70-71 इन अ शॉर्ट टर्म और गोल्ड अराउंड मैक्सिमम यहाँ से मौजूदा स्तरों से 53,500 या 53,200, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म में जाना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। और मेरा व्यू ऐसा है कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको इजाफे पे बेच के काम करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आउटलुक 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का अच्छा है, पर रिमेंबर गोल्ड ये साल में ऑलरेडी एक बार 40-39% रिटर्न दे चुका है, सिल्वर मोर देन 70-75%। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इमीडिएटली ये चलता ही रहेगा। मेरा व्यू ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में इसका ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। उछाले पे बेच के काम कीजिए और आपको डाउन साइड पे गोल्ड फिर से कहीं पे 51,000 या 50,900, सिल्वर की बात करें तो फिर से 62-63 के आसपास आपको फिर से ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा तेजी नियर टर्म में नज़र नहीं आ रही है। कुणाल, जो लेवल्स आपने कहे वो हमने इस हफ्ते में भी आते हुए देखे हैं, तो अब क्या ये समझें कि अब एक रेंज बनती हुई नजर आएगी? क्या सोना 50,000 के नीचे भी लगता है? टच एंड गो जा सकता है फिर से, बट नॉट इमीडिएटली। बट ओवरऑल मेरा जो व्यू है वो बहुत क्लियर है कि जो हमने हाईज अभी देखे लास्ट हफ्ते में, वो हाईज आने वाले 1-1.5 महीने में फिर से रीटेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। बिकॉज जब यूएस की बॉन्ड यील्ड ऊपर आती है और थोड़ी बहुत और भी ऊपर आ सकती है, तब ऐसे में बहुत एग्रेसिवली बुलिश नहीं रहना चाहिए। दूसरा, 100 में से 100 लोग जिससे भी आप बात करते थे, एक ही बात थी, गोल्ड और सिल्वर बुलिश है। एक कंसेंसस ट्रेड बन गया था और इट वाज ऑलवेज ड्रिवन बाय ईटीएफ। लास्ट 6 महीने की तेजी का मेन रीजन था ईटीएफ। तो जैसे ईटीएफ में लॉन्ग बिल्ट होते हैं, ऐसे ही ईटीएफ में एग्जिट भी लेते हैं लोग। इट इज वेरी नेचुरल कि ईटीएफ में भी आपको थोड़ा बहुत रिडेम्पशन देखने मिल सकता है, प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकती है, बिकॉज कोई एसेट ने इतना रिटर्न नहीं दिया है। तो मौजूदा स्तरों से उछाले पे बेच के ही काम करने का शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए व्यू ऐसा ही रखना चाहिए। जी हाँ, और पिछले कई महीनों में हमने सोने को यहाँ पर मेन स्ट्रीम में आते हुए देखा है। जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं, जो लोग इक्विटी फॉलो करते हैं, वो भी अब सोने की तरफ ध्यान देने लगे हैं और वो भी कहने लगे हैं कि सोने में यहाँ पर निवेश करना चाहिए। लंबे समय के लिए अभी भी सोना यहाँ पर बेहतर है। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं जो इस हफ्ते की हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, क्योंकि काफी लोगों को हिला गई है, काफी लोगों ने ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर खरीदारी भी की है, करके बैठे भी हैं इस इंतजार में कि आगे जाकर फिर से तेजी देखने को मिलेगी। तो पहला सवाल तो यही है कि जिन लोगों ने खरीद के रखा हुआ है हायर लेवल्स पे, वो अब क्या करें? मनीषा जी, जिन लोगों ने हायर लेवल्स पे खरीद के रखा है उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उन्हें तो अब रुकना पड़ेगा। देखिए, सोने ने एक पूरा रेंज बनाया है, वो रेंज 51,000 से 56,000 के बीच का रेंज है। और इसी रेंज में सोना मेरे ख्याल से अगले 3 महीने तक इसी रेंज में रहेगा। तो जिन्होंने अगर 56,000 में खरीदी की है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो अगर उनको थोड़ा सा लॉस बुक होता है तो वो अभी बुक कर ले, वरना उनको वापस 56,000 तक वेट करना पड़ेगा। और ये इंतजार कितना लंबा हो सकता है? ये इंतजार लगभग 3 महीने का भी हो सकता है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि जैसे कुणाल जी ने भी बताया कि 40% रिटर्न सोने ने दे दिया है।
अब ये वीक टू वीक बेसिस पे तय होगा। जैसे अगले हफ्ते मुझे लगता है $1931 से $1967 के बीच में सोना रह सकता है। उसके बाद उसकी नई स्ट्रेटेजी बनेगी। तो बहुत लंबी अवधि के लिए यहाँ पे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत वॉलेटाइल हो चुका है मार्केट में। इतना अब डेप्थ नहीं रह गया है जितना डेप्थ 8 से 3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले था। दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में जरूर इजाफा हो रहा है, हम इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि लगभग आपको 3 से 3.5 महीने का आपको वेट करना पड़ सकता है वापस 56,000। तो जो नए निवेशक हैं वो यहाँ पर बेच के कारोबार करें। अगर आपने ऊपर में ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो आपको इंतजार करना रह सकता है, और अगर आपको नया निवेश करना है कुणाल, तो उनके लिए क्या राय है जिनको अभी इन डिप्स पे खरीदारी की मौके नजर आते हैं कि हाँ ठीक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जिनको फिजिकल खरीदना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये स्तर बेहतर है या फिर 1,500-2 हजार की यहाँ से मुनाफा वसूली की वेट करें? नहीं, मुझे लग रहा है अगर किसी को लंबे लिहाज से लेना है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। आपको शायद थोड़े नीचे के रेट देखने मिल सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म जो बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कोई लंबी मंदी का रुझान नहीं है। जो भी मेरा व्यू है वो है शॉर्ट टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म डिफाइन करूँगा मैं 15 दिन 1 महीने तक आपको कोई लंबा इजाफा देखने नहीं मिले। और डेफिनेटली आपको जब नीचे मिलता है तो आप लंबी लिहाज से अगर आपने मिस कर दिया है, आप पहले इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, तो वो टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल 50,000 49,500 कोई भी ऐसे लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे डरे बिना आप माल ले सकते हैं, आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइम व्हेन द गोल्ड मार्केट इज गोइंग टू गिव द अपॉर्चुनिटी कि जिसने ये रैली मिस कर दिया है उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। सौरभ, आपको कॉन्वर्सेशन में जोड़ना चाहेंगे, फिजिकल मार्केट्स में कैसे हाल रहे, क्योंकि शुरुआत ही थोड़ी सी धीमी हुई थी और उसके बाद टोटल लॉकडाउन यहां पर था। कितना तो काम यहां पर ऑनलाइन हुआ, फिजिकल खरीदार टोटली गायब है, और अगर अब लॉकडाउन खुल भी रहा है तो बिड एंड आस्क में बहुत ज्यादा फर्क है, खरीदारों के लिए भी बेचने वालों के लिए भी। सो एज एन इंडस्ट्री, एज अ फिजिकल मार्केट में जैसे आप हैं, कैसा ये समय है और कैसे ऑल टाइम हाईज गोल्ड के अब यहां पर इम्पैक्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसे आपने कहा पिछले 2 महीने से ज्वेलरी मार्केट फिजिकली स्टोर्स ओपन हुए हैं। इसमें जुलाई महीने में ट्रेंड ज्यादा था बुलियन के तरफ, प्योर गोल्ड के तरफ, गोल्ड सिक्के की तरफ। ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी कम थी। अगर उसका हम प्री कोविड डेज से कंपेयर करें तो ज्वेलरी डिमांड 30% थी, लेकिन बुलियन डिमांड ऑलमोस्ट 70% तक थी पूरे जुलाई महीने में। अगस्त में वही ट्रेंड दिख रहा है, ज्वेलरी डिमांड बढ़ रही है। ज्वेलरी डिमांड अभी 40-50% के ऊपर गई है प्री कोविड लेवल से, लेकिन बुलियन डिमांड प्री कोविड लेवल से और आगे गई है। सब ज्वेलर के पास बहुत इंक्वायरी है प्योर गोल्ड के लिए, सिक्कों के लिए, गोल्ड बिस्किट्स के लिए। तो मेरे हिसाब से मार्केट में, फिजिकल मार्केट में वापस रुझाव आ गया है। लोग दुकान में आ रहे हैं, लोग परचेज कर रहे हैं, और आगे 2-3 महीने जो है वहां पे एक अच्छा सीजन बना रहेगा। और ये प्राइस डिप जो हुआ है इसके कारण लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि गोल्ड ऊपर जाके नीचे आ गया है, इसके बाद अभी गोल्ड ऊपर ही जाएगा। जो एक बहुत दिन से चल रहा था कि गोल्ड में करेक्शन ड्यू है, ओवर पेंडिंग है, वो करेक्शन गोल्ड में आ चुका है। सिल्वर में भी वो दिख रहा है। तो एक कॉमन मैन की तरफ सोने में इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म देखना, ज्वेलरी बाइंग करना में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और मेरे हिसाब से ये साल भर तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आज कॉमन मैन के पास ज्वेलरी खरीदना, एक पहनना एक फील गुड फैक्टर है और एक सेफ्टी है। क्योंकि और इन्वेस्ट कहाँ करें, बॉन्ड मार्केट थोड़े ऊपर आ रहे हैं लेकिन वहां पे बहुत अनस्टेबिलिटी है, इक्विटी मार्केट में बहुत सौरभ, एक सेट लोगों का तरीका होता है जो लोग सोने में निवेश करते ही हैं कि हाँ इतना पैसा इस साल में सोना लेना ही है। लेकिन आप क्या राय दे रहे हैं फिलहाल लोगों को, क्योंकि ज्वेलरी जैसे आपने कहा बहुत लोग नहीं खरीदेंगे, अगर घर में शादी है तो ही लोग लेंगे। इसके अलावा लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर शायद लेना चाहेंगे। जो फिजिकल बायर्स जो फिजिकल को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उनके लिए आप क्या राय दे रहे हैं? किस तरह की तैयारी है आपके पास इन्वेस्टमेंट को लेकर? मैं लोगों को पहले से कह रहा हूँ कि फिजिकल गोल्ड लेना है तो उसको लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 से 1.5 साल का उसका होराइजन रखो। उस पर सट्टा नहीं करना चाहिए, स्पेकुलेशन कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो फिजिकल गोल्ड लेते हैं वो दे आर नॉट डे ट्रेडर्स, वो लंबा सोचते हैं। उनको एक फिजिकल पोजीशन गोल्ड का साथ में रखना और उसकी वैल्यू बढ़ने के बाद शायद उससे एग्जिट करना, ये उनकी स्ट्रैटेजी है।
तो मेरे हिसाब से जिसको गोल्ड लेना है फिजिकली, ये राइट टाइम है गोल्ड लेने के लिए। मैं कई लोगों को बोल रहा हूँ कि जैसे आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हो, ऐसे गोल्ड एसआईपी करो। हर महीने अपने ज्वेलर के पास जाके जैसे आपके बजट के हिसाब से फिजिकल गोल्ड खरीदी करो, चांदी ले लो। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये अच्छा समय है, और जैसे सबका कहना है कि गोल्ड में फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। लॉन्ग टर्म तो जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। तो लोगों को अपने तरीके से और अपने पोर्टफोलियो में 20 से 25% का गोल्ड या सिल्वर का पोर्शन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं सभी से यही आग्रह कर रहा हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। एक सेफ्टी है, श्योरिटी है, लेकिन स्पेकुलेशन से दूर रहो। हाँ जी, हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस तरह के मूव्स हमने आते हुए देखे हैं, काफी सारे लोगों ने जिन्होंने ऊपरी ट्रेंड्स यहां पर पकड़ने की कोशिश की थी, जहां पर जिन्होंने फ्यूचर्स में लिया था वहां पर उन्हें लॉसेस भी कट करने पड़े हैं। लॉन्गर टर्म जैसे कि बाजार कह रहा है कि अभी भी यहां पर बढ़त है, लेकिन नियर टर्म में सोना ऑलरेडी ओवरहीटेड था, तो वो करेक्शन अब हमने यहां पर आते हुए देखी है। सुरेंद्र जी, जैसे सौरभ भी कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट यहां पर करना चाहिए, पोर्टफोलियो में शायद इसको 20-25% तक भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन कैसे खरीदें? क्योंकि जो फिजिकल खरीदार हैं उनको तो आप शायद ही मोड़ पाएंगे, वो लोग जाके सोना अपने हाथ में ही होल्ड करेंगे, अपने साथ ही लेकर आएंगे। लेकिन एक जो नया बंच ऑफ इन्वेस्टर्स है जिसको हमने बढ़ते हुए देखा है, ईटीएफ इंडस्ट्री की अगर बात करें तो हम पढ़ रहे थे कि जुलाई में 60,000 नए निवेशक ऐड हुए हैं। इस साल में 2.25 लाख नए निवेशक गोल्ड ईटीएफ में यहां पर ऐड हुए हैं, तो क्लियरली ये तादाद बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, इसमें भी हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बाय कीजिए। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का अगला ट्रेंच 31 अगस्त को ओपन होगा, जो 3 सितंबर तक चलेगा। यदि आप छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड खरीदना पड़ता है। अगर आप छोटे निवेशक हैं, 100 रुपए से 1 रुपए से लगा के 5,000 रुपए के बीच में आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप डिजिटल गोल्ड जैसे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और आपके पास दूसरे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें ईटीएफ है। मैं तो फिजिकल बाइंग को भी रिकमेंड करता हूं, क्योंकि फिजिकल बाइंग ऑफ बुलियन या कॉइन है, वो भी अच्छा विकल्प होता है। क्योंकि आगे अगर फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, यदि किसी को अपनी ज्वेलरी को बुलियन को ज्वेलरी में कन्वर्ट कराना हो, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है इस वक्त के लिए। और जैसे कि सौरभ जी ने बताया कि यदि आप एसआईपी के तौर पर धीरे धीरे आपके बजट के हिसाब से हर महीने सोना बाय करेंगे, तो आपको डेफिनेटली इसमें मुनाफा होगा। बिल्कुल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का 2 अलग अलग पैरिटी है, और उसी तरीके से काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको कम से कम 10 साल के रूप में इन्वेस्टमेंट करके देखें। लेकिन शॉर्ट टर्म है, यदि आप शॉर्ट टर्म है तो आपके हर टारगेट पर आप बेचें और नई पोजीशन अपनी खड़ी करें। यदि आप कमोडिटी एक्सचेंज पर सौदा करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मुनाफा वसूली करनी है और आपकी पोजीशन नहीं बनानी है। और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप शॉर्ट करके चले। इस मार्केट में जहां जहां लोगों ने शॉर्ट सेल किया है वहां पे तकलीफें हुई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा घटता है, लेकिन इंडियन मार्केट में कभी भी 14 से 15% के ऊपर प्राइस घटा नहीं है। तो शॉर्ट सेल वालों को इसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, जहां तक सोने की बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ही ज्यादातर क्यूज देखने को मिले हैं, और कॉमेक्स पर भी इस हफ्ते की अगर बात करें, इस महीने की अगर बात करें, तो रिकॉर्ड वॉल्यूम्स वहां पर देखने को मिली हैं। एक एक दिन में सोने और चांदी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट वहां पर भी है। ये तो बात हुई सोने की, लेकिन अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे चांदी की, क्योंकि वहां पर खरीदार ज्यादा है। रूरल इंडिया भी काफी खरीदता है, मानसून बेहतर है, वहां पर क्या राय है, कैसे भाव रह सकते हैं, इस ब्रेक के बाद। चलिए, एक तो क्लैरिटी यहां पर यह है कि इस साल के टारगेट्स ऑलरेडी हम यहां पर बना चुके हैं, और यहां से वन टाइम या वन स्ट्रेट लाइन के बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। हर हफ्ते आपको अपनी स्ट्रैटेजी यहां पर सोने चांदी के लिए भी बनानी होगी। कुणाल, चांदी में अब बाकी के साल के लिए क्या ऊपर में और क्या नीचे में स्तर बनता हुआ देखते हैं? अब क्या रेंज है? जी, चांदी में फंडामेंटल तो तेजी ही है, बट आपको ये भी देखना है कि मार्च महीने में चांदी का रेट 39,000 था, जो बढ़ के 75,600 चला गया। सो हर एक स्तर पे कोई ना कोई इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकता है, और इसके चलते हुए चांदी में करेक्शंस के दौर भी आते रहेंगे। तेजी खत्म कब होगी फंडामेंटली? जब जो साउथ अमेरिका में जो सिल्वर का प्रोडक्शन बंद हो गया है। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन जो सिल्वर का डाउन है, दैट इज फ्रॉम साउथ अमेरिका, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस।
सो अगर वो प्रोडक्शन धीरे धीरे फिर से मार्केट में आने लगता है, दैट विल बी अ साइन कि सिल्वर में एक अच्छा करेक्शन देखने मिल सकता है। बट मार्केट उसका वेट नहीं कर रहा है। मार्केट धीरे धीरे हर लेवल्स पे मुझे लग रहा है अभी कि जैसे जैसे सिल्वर बढ़ेगा उसमें प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने मिलेगा। सो आने वाली 1-2 महीने में कोई बड़ी अपसाइड नहीं लग रही है और ग्रेजुअली सिल्वर के प्राइसेस फिर से 62,000, 63,000 या परहैप्स 60,000 के लेवल्स भी आपको दिखा सकते हैं। सो मैं हर उछाले पे सिल्वर में 1-2 महीने के लिहाज से बेचने का ही व्यू रखूंगा। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं चांदी? क्योंकि यहाँ पर खरीदारी फिजिकल में ही कर सकते हैं चांदी में, या तो आप फ्यूचर्स में करें या फिर फिजिकल में, और फिजिकल खरीदार सिर्फ शहरों में नहीं गांवों में ज्यादा होते हैं। जिस तरह से चांदी की चाल देखने को मिली है, थोड़ी सी पहुंच के बाद ये भी होती हुई नजर आई है। खरीदारी के हिसाब से फिजिकल मार्केट्स में अब क्या ट्रेंड्स हैं? चांदी की खरीदारी डेफिनेटली इसे गरीबों का सोना कहा जाता है। तो चांदी की खरीदारी महाराष्ट्र के इंटीरियर, उत्तर प्रदेश के इंटीरियर और आसाम जैसी जगहों पर बहुत सारी चांदी की खरीदी होती है। लेकिन चांदी का एक पैटर्न है, ये बहुत ही स्पेक्युलेटिव है। और जैसे कुणाल ने भी बताया कि 40,000 की चांदी 76,000 रुपए हो गई। चांदी और एक गोल्ड के रेशियो के साथ चलती है और मुझे लगता है जब तक अब गोल्ड में मूवमेंट नहीं आएगा तो चांदी में कोई भी बड़ा मूवमेंट आता हुआ मुझे लगता नहीं है। लेकिन ओवरऑल यदि आप उसका ईयरली ट्रेंड देखें तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीने में चांदी वापस अपने 77,000 रुपए के लेवल पे जरूर आएगी। और इसका जो नीचे का बॉटम है वो लगभग 61,000 तक या 63,000 तक इसका नीचे का बॉटम रह सकता है। तो काफी स्पेक्युलेटिव होने वाला है। अगले 3 से 4 महीने सोना और चांदी दोनों के लिए बहुत स्पेक्युलेटिव होगा। जहां तक इसके अंदर नॉर्मली हमने देखा है चांदी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होते हैं। चांदी में जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, तो उन्हें हर वीक टू वीक बेसिस पे अपनी पोजीशन बना के चलना पड़ेगा। चांदी अभी भी मार्केट में बहुत वॉलेटाइल है और उसमें मेजर करेक्शन अभी भी वापस आ सकता है। ओके, फिजिकल की दोबारा से यहाँ पर बात करते हैं। और सौरभ, एक और आंकड़े जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी वो है ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स के, चाहे जेम्स एंड डायमंड्स, प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी थी या फिर गोल्ड की ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स थे। हमने सभी इन आंकड़ों में अप्रैल टू जुलाई के नंबर्स में खासी गिरावट आते हुए देखी है। डोमेस्टिक मार्केट्स में तो ज्वेलरी की इतनी मांग है ही नहीं, एक्सपोर्ट्स में भी यहाँ पर गिरावट है। तो क्या तो लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं? इंटरनेशनल क्यूज अब आपको यहाँ पर कैसे नजर आते हैं? और अब क्या तैयारी है आगे फेस्टिवल्स को लेके? क्योंकि गणेश चतुर्थी अगले हफ्ते है, दिवाली बहुत दूर नहीं है, क्रिसमस के ट्रेंड्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आपने राइटली कहा कि फॉरेन मार्केट तो सबड्यूड है, चाइना बोलो, यूएस मार्केट तो सबड्यूड है ही। इंडिया में अभी तक ट्रेंड पूरा बुलियन का ही है, प्योर का है। लेकिन जो पिछले 2-3 हफ्ते से जो मूवमेंट दिख रही है लोगों में, जेवरात हो या चांदी के बर्तन हो, चांदी के पूजा के आइटम्स हो, उसमें अच्छा उठाव दिख रहा है। और जैसे आपने कहा गणपति है, उसके बाद अधिक मास है, उसके बाद दिवाली, दशहरा, तो ज्वेलर रेडी है, ज्वेलर्स का पूरा स्टॉकिंग रेडी है। ज्वेलर्स के पास अलग अलग स्कीम्स है, राइट। अभी वीकेंड है, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड, तो हर ज्वेलर के पास कुछ ना कुछ स्कीम है लॉन्ग वीकेंड को देखते हुए। और मेरे हिसाब से जो मार्केट में जो पिछले 4 महीने जो मंदी दिखी थी और जो डिमांड ऑलमोस्ट जीरो थी, वो उसमें एक अच्छी बढ़त दिखेगी और तो लोगों का मार्केट की तरफ रुझाव पक्का रहेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए ना अभी रियल एस्टेट पे ऑप्शन है, ना शेयर्स में ऑप्शन है, तो बहुत सा पैसा अभी आएगा ज्वेलरी में। शादियां बाकी है और जैसे मेहता जी ने कहा कि जो छोटे छोटे गांव है उनके लिए सिल्वर एक बड़ी लग्जरी है, वो गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चांदी में उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा। चांदी के पैर के पेंडेंट हो या चांदी के ज्वेलरी हो, ये लोग हर तरह के इसमें अभी इन्वेस्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से कोविड के बाद एक जो नेगेटिविटी आई है उसको दूर करने के लिए एक पॉजिटिव परचेज, एक अच्छी सेफ्टी परचेज की तरफ से गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड की तरफ लोग, कॉमन मैन का रुख रहेगा। तो हम लोग पॉजिटिव है, हम लोग रेडी है, बट हम लोग और ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। सो ज्वेलरी इंडस्ट्री में हर एक का स्टॉक के, हर एक ज्वेलर का स्टॉक उसने लेवल्स कम किए हैं। जो डिजाइन लाइट वेट में है उसके तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं और जो मार्केट में अभी बिकेगा वही लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, वही लोग बेच रहे हैं। तो इंडस्ट्री दोनों तरफ से हम लोग भी ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन हम लोग कॉशियस भी है और हम कस्टमर को भी जो डिमांड है लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ
उसके तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं। उससे की तैयारी यहाँ पर भी है। आई थिंक आपने बहुत सही कहा सौरभ की होप्स बाजार में जरूर है, लेकिन ओवर ऑप्टिमिज्म भी यहाँ पर अच्छा नहीं है और फिजिकल खरीदारी यहाँ पर धीरे धीरे लौटती हुई जरूर नजर आई है। और आगे जाके क्योंकि यहाँ पर फेस्टिविटीज हैं तो जो फिजिकल मांग अभी तक बंच्ड अप थी, जो लोग खरीद नहीं पाए थे, वो डेफिनेटली हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। लेकिन सोने चांदी में वॉलेटिलिटी आगे जाकर यहाँ पर बरकरार रह सकती है। अगर आपको खरीदना हो तो थोड़ा इंतजार यहाँ पर और कीजिए, और अगर आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदा हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपका इंतजार थोड़ा लंबा है। अगले 3-4 महीने तक हम इसी तरह के ट्रेंड्स यहां पर देखते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ कुणाल जी, सुरेंद्र जी और सौरभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और पूरा वो सोने चांदी आगे जाके कैसा रह सकता है इस पर समझाने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।